ओवैसी कह रहे हैं जय फिलिस्तीन। तो परिणाम भुगत रहे हैं ना। वो समझे जो ये भारत है, अब कुछ बोलने वाला है, पर वो भारत नहीं, नया भारत है। 1 मिनट लगा पोत देन उनके कालिक और मांगते फिर ना हमारी सुरक्षा हो। जाओ फिलिस्तीन से सुरक्षा मांगो ना सुरक्षा, और वहीं सुरक्षित रहोगे। जाओ, सदस्यता भी जाएगी। जैसे हाफिज सईद पाकिस्तान में जहर नहीं उगलता था, उस तरह अब्दुल ओवैसी जहर उगलता है भारत में। एक नहीं कई दफे ये भारत में जहर उगल चुका है। इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसकी संसद सदस्य को खत्म करना चाहिए। कह रहे संविधान को सिंगोल हटाओ जी। तुम तो कल को कहो राम मंदिर से जय राम मंदिर की प्रतिमा हटाओ जी, कृष्ण जी की हटाओ, है शिवालय से शिव जी हटा दो, उससे भी डर लगता है। शेर हटा दो शेरवाली का, वहाँ गधा खड़ा करो राहुल जैसा। 60 साल तक झुंझुना बजाते रहे, गरीबी मिटा देंगे, गरीबी हटा दिए। अब पोता आ रहा है, वो खटाखट कह रहा है गरीबी मिटा देंगे। वो कह रहा है गरीबी मिटा देंगे, क्या राहुल? मैं बिल्कुल मिटा देंगे। बोले कैसे? मैं कच्ची पेंसिल छीनेंगे और रबड़ से मिटा देंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष के किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति तो उन्होंने यासीन मलिक के उसमें भी नहीं जताई थी। यासीन मलिक जब उसको माला पहनाई जा रही थी, जप्पी पा रहे थे हमारे रिमोट वाले, है ना, तब भी नहीं हुई थी आपत्ति। तो करीम लाला के साथ भी नहीं हुई थी, नहीं होगी ना। चाहे मैं कह रहा हूँ वहाँ संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि विरोध नहीं किया जा रहा है। हमारे चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, जेल में है वो, हम उनका समर्थन नहीं करते। गलत किया है तो किया है, चाहे मेरे बाप करे, चाहे उसका बाप करे, चाहे किसी का बाप करे, वो गलत है तो गलत है। बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो नस्लें समाप्त होने में समय नहीं लगता। को पूछेगा नहीं, पता नहीं कितने रोज, है ना। कुछ कर्म करके जाना अच्छे दुनिया में, ना तो रोज मरते लाखों बेकार खाने वाले। पशु मत बनो, जानवर मत बनो, जाहिल नहीं हो तुम, बुद्धि भी है। जहाँ तुम्हारा 60 किलो 70 किलो 50 किलो का वो है, 200 ग्राम ऊपर भी होगा, उसका भी यूज करो ना भाई। संविधान की रक्षा ऐसे ही होगी। इस मतलब ओवैसी के इस मामले पर चुप्पी साध से रक्षा नहीं होगी। और वो जो लेके फिर रहे हैं ना संविधान है ना, वो भी कह रहे संविधान को सिंगोल हटाओ जी। तुम तो कल को कहो राम मंदिर से जय राम मंदिर की प्रतिमा हटाओ जी, कृष्ण जी की हटाओ, है शिवालय से शिव जी हटा दो, उससे भी डर लगता है। शेर हटा दो शेरवाली का, वहाँ गधा खड़ा करो राहुल जैसा। क्यों मानेंगे भाई तुम्हारी? अरे तुम कहते रहे झुंझुना बजाते रहे, 60 साल तक झुंझुना बजाते रहे, गरीबी मिटा देंगे। अरे दद्दा लहरू कहते रहे गरीबी मिटा देंगे। इनकी दादी आई, जिसे कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, है ना, उन्होंने इमरजेंसी लगा के हटाई पहले, हैं, फिर जो है वो लोगों को वैसे मारा 66 में, है ना, फिर 84 में मारा, गरीबी हटा दिए। अब पोता आ रहा है, वो खटाखट कह रहा है गरीबी मिटा देंगे। वो कह रहा है गरीबी मिटा देंगे, क्या राहुल? मैं बिल्कुल मिटा देंगे। बोले कैसे? मैं कच्ची पेंसिल छीनेंगे और रबड़ से मिटा देंगे। बिना दिमाग के मजे हैं। और जिनकी आंखें जो है ना सावन के अंधे, उन्हें सब हरा दिखाई देता है। हरा मत देखो, और भी रंग है, सप्तरंगी दुनिया है, उन सबको देखो और आंखों का इलाज कराओ, नहीं हो रहा तो ठीक है ना। इतना विकास कर दिया मोदी जी ने, मैं करो भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कितना काम किया उस व्यक्ति ने। 400 नहीं आए, फिर वही बात, 400 पार नहीं आए, जीते तो है ना। और सुनो, तेवर और फेवर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और न गिरेंगे। बैसाखी कह रहे, अरे बैसाखी में तो वो है जो 100 पार भी नहीं कर पाए और 100 में से भी 98 में रह गई, वो है ना। कभी 400 प्लस थी उनकी, कहाँ गई? वो संविधान की रक्षा करने वाले, अरे संविधान की रक्षा करने वाले, अगर संविधान की रक्षा करते, तुम कह रहे हो जी प्रजातंत्र है, 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बनता, 18 वोट वाले को तुम गृह मंत्री भी बड़ी मुश्किल से बनाते हो, हैं? उसका समर्थन, उसने 568 रियासतें थी इस देश में, उन सबको इकट्ठा करने वाले वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्होंने सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने सम्मान उनको भी दे दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो इनके व्यक्ति रहे, इनके नेता, उनको भी सम्मान नहीं दिया, उनको सम्मान ही मोदी जी ने दिया। क्यों? वो गरीब का बेटा है, वो इस देश की व्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों को जानता है, मिसयूज नहीं करता। संविधान खतरे में है, ओवैसी कह रहे हैं जय फिलिस्तीन। नहीं, आप पहले कह रहे थे सिंबल हटाने की बात, मैं मोदी जी से कहता हूँ सिंबल कल के बजाय आज हटा दे। लेकिन पहले नेहरू खानदान की देश का जागीर है, और ये जितने छुटभैये पार्टियाँ उनके देश जागीर ले रखेगा। हमारे बोर्ड से बनकर अपने बेटे को इंग्लैंड में पढ़ाए, ये मासूम लोग 2 रोड के भूखे रह करके उनको वोट दे और ये अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाए। हिंदुस्तान में जितने भी
जितने भी विरासतें हैं जिस पर में नेहरू खानदान की नेहरू गांधी परिवार की है, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, चाहे जवाहरलाल मेमोरियल हो, चाहे जितने भी है सब पर से नाम हटाओ। जितने भी इनके खानदान पर में नाम है, चाहे सपा के जितने भी बाप दादे के नाम पर में यूपी में है, सबको हटाओ, सबके नाम हटाओ। जवाहरलाल नेहरू के नाम देशभक्त के नाम पर रखो, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखो, भगत सिंह के नाम पर में रखो, हटा देंगे। अपने चले ने अपने चले तो हर रोड का नाम अपने बाप दादा के नाम पर, हर हॉस्पिटल बाप दादा के नाम पर में, एयरपोर्ट बाप दादा के नाम पर में, यूनिवर्सिटी बाप दादा के नाम पर में। देश के लोग कहाँ जाग, तेरे बाप का कर्जा खा रखा है ये लोग, जो सब दिन तेरे खानदान को चलाता रहेगा और फिर इस देश पर हुकुम करता रहेगा। हैं, हटना चाहिए इन सबके। तब मैं मोदी जी को कहूँगा हटाओ, तब कहेंगे सिंबल हटाओ। तेरे आज गरीब का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया तो तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरे बाप की जागीर है कि सारे हिंदुस्तान तुम्हारे खानदान को लेकर खिलाता रहेगा जीवन भर और तुम ऐश करता रहेगा। तो इंग्लैंड में पढ़ाया, वहाँ से पढ़ के ये क्या जाने देश की संस्कृति क्या होती है, देश की संस्कृति यहाँ आकर के फैला रहा है संविधान संविधान। तूने संविधान की कितनी रक्षा करी थी, छोड़ दो इस बातों को कहना। ओवैसी कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो परिणाम भुगत रहे हैं ना। वो समझे जो ये भारत है अब कुछ बोलने वाला है, पर वो भारत नहीं, नया भारत है। 1 मिनट लगा पोत देन उनके कालिक और मांगते फिरे ना हमारी सुरक्षा हो। जाओ फिलिस्तीन से सुरक्षा मांगो, मांगो ना सुरक्षा, और वहीं सुरक्षित रहोगे। जाओ, सदस्यता भी जाएगी। आज ऐसे नहीं तीसरी बार बन के आया है, और जो बिगड़े हुए हैं ना उनको यही टर्म है उनको सुधारने का, और सुधार देंगे मोदी। सदस्यता रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये लोग तो हमेशा समाज को तोड़ने के काम करे। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू ठाकुर है, तो तू पंडित है, आज खंडित करके और अपना फायदा उठा रहे हैं। आप समझने वाला नहीं, आप समझ गया। दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। क्या नाम है चाचा? हाँ, हमारा नाम मोहम्मद सुलेमान जी सुलेमान जी, कहाँ से आना हुआ है? ये खजूरी से। अरे वाह। जय फिलिस्तीन का नारा सदन में वहां पर लगाना जहां संविधान की शपथ ली गई, हाँ, ये सही है क्या ओवैसी के द्वारा? अरे ये सही नहीं है, ये लो क्या है ये तो एक वो हो गई अपनी बात चालू कर रहे हैं। ये कौन सी बात है ये चालू कर रहे हैं कि हम जो करेंगे वो होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब जरा बताइए, उनकी जब नेम प्लेट पर कालिक पोती जाती है और उस पर लिखा जाता है पोस्टर पर भारत माता की जय, वो बिलबिल आ जाते हैं। क्यों नहीं बिलबिलाएंगे? वो तो ये सोच लिए हमने जय फिलिस्तीन कह दिए। संसद में जो चोर सब थे, बेईमान थे, सबको खुशी मिल गई। और वहाँ जो नारे लगाने वाले जो देशभक्त थे उन्होंने नारा लगा दिया भारत माता की जय। अरे मूर्खों की सरदार, तुम कहते हैं ना इस्लाम जिंदाबाद, तुम कुरान के बारे में बोलते, तुम्हारी अपने बारे में बोलते, देश के बारे में बोलते, तुम्हारा सब सम्मान करता, हर हैदराबाद के बारे में बोलते। लेकिन जय फिलिस्तीन कहने का क्या मतलब है? तो जाओ ना फिलिस्तीन में, उठाओ बंदूक, जाओ करो ना, कितनी औकात है देख लेगा। जाओ बंदूक उठाओ, जाओ वहाँ लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? भारत में ये नहीं चलेगी। जैसे हाफिज सईद पाकिस्तान में जहर नहीं उगलता था, उस तरह अब्दुल ओवैसी जहर उगलता है भारत में। एक नहीं कई दफे भारत में जहर उगल चुका है। इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसकी संसद सदस्य को खत्म करना चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। एक नहीं, इसने कई दफे जहर उगला है भारत के खिलाफ। जानबूझ करके ये एक रणनीति का हिस्सा क्या है? उनकी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM। उनके लिए मुसलमान ही भारत है। तो मुसलमान भारत कहाँ यार? इतने लोग खड़े हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, भारत सब मिला हुआ है।